हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी। तो दोस्तों, ये फिजिक्स का बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो अब आज इसका हम निगमन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो यूपी बोर्ड में ये 5 नंबर का ये पूछा जाता है, ये श्योर है, हर साल ये 100% पूछा जाता है। यूपी में जो 7 हमारे जो सेट हैं उनमें वैसे ये 5 में 100% पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप इसको बिल्कुल से स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर दिलाने वाला हमारा है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर हमने दो लेंस हैं। एक लेंस हमारा जो ये है वो L1 लेंस है और दूसरा हमारा L2 लेंस है। तो चलिए हम समझ लेते हैं बड़ी आसानी से। यहां पर हमने एक वस्तु रखी, क्या रखी, एक ऑब्जेक्ट जो वस्तु रखी। तो जब इससे जो प्रकाश किरण निकली यहां लेंस से, और अभी हम केवल लेंस L1 की बात कर रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर के लिए L2 लेंस को इग्नोर कीजिए, आप समझिए यहां पर है ही नहीं। तो जब L1 लेंस के ले रहे हैं तो जब प्रकाश किरण ऐसे चली और ये कुछ इस प्रकार से यहां पर मिली, तो यहां पर जब प्रकाश किरण मिली तो यहां पर हमारा बनता है प्रतिबिंब। क्या बनता है? आई डैश प्रतिबिंब। अच्छा, यहां तो प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए यहां क्या आगे क्या होगा। चलिए ये तो रही बात। अब चलिए समझ लेते हैं इनकी दूरियां। यहां जो लेंस से वस्तु की जो बीच की दूरी है क्या है? u है। यहां तक की दूरी हमारी क्या है? u है। अच्छा, लेंस हम L1 के लिए बात कर रहे हैं तो जो O है वो ये वस्तु का काम करता है। क्या करता है? वस्तु का कार्य करता है। अच्छा, तो अब चलिए आगे दूसरा देख लेते हैं। यहां पर जो यहां से लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी है मान लेते हैं b डैश। क्या मान लेते हैं? b डैश। चलिए थोड़ा लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए। चलिए, अच्छा थोड़ा यहां पर हम लिखते हैं कि इसको थोड़ा लिख लीजिए आप, क्योंकि आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। क्योंकि जो डेरिवेशन करने का आता है, निगमन करने को आता है, उसमें आप शुरुआत में 2 से 3 लाइन आप जरूर लिखिए, क्योंकि थ्योरी भी आपकी जरूरी होती है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? अच्छा, हम जो लिखेंगे वो यहीं से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे कि दो पतले लेंस जो आपस में चिपके रखे हैं, जो L1 व L2 हैं, और जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है। चलिए वही हम यहां पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? माना दो पतले लेंस क्या है? L1 व L2, L1 व L2 हैं, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है। चलिए, इतना आप अगर लिख देंगे तो आपके एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। चलिए हम यहां पर जो है वो लेंस के सूत्र से देखते हैं। चलिए यहां पर हम लेंस का सूत्र लगाते हैं। तो लेंस का सूत्र क्या है? चलिए, लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र हमारा क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये रहा हमारा लेंस का सूत्र। तो चलिए लेंस हम L1 के लिए लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/f। अच्छा, लेंस हम L1 के लिए ले रहे हैं तो यहां पर हम
F1 रखेंगे। क्या रखेंगे? F1 बराबर 1/, यहां पर जो V है, जो यहां पर V है, ये वस्तु का कार्य करता है, यानी कि जो लेंस से प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी है वो क्या है? V है, V डैश। तो यहां पर हम B डैश लिखेंगे, V डैश -1/u, क्योंकि u जो है वो u ही रहेगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहां पर हम जब हम लेंस L2 रखेंगे, तो जब जो प्रकाश किरण है हमारी जो इधर से आ रही थी, मान लीजिए यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे, तो जो ये किरण जो इधर को जा रही थी वो इधर ना जाकर कुछ इस प्रकार से यहां पर आएगी, जिसका प्रतिबिंब यहां बनेगा I, जिसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? I पर बनेगा। अच्छा, यहां प्रतिबिंब तो I पर बन गया। अब जब इसकी हम दूरी लेंगे, मतलब जो यहां से प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी है वो क्या है? V है। क्या है? V है। अच्छा, पहले लेंस के लिए जो O है वो वस्तु का कार्य करता था, ये तो आप पहले ही समझ चुके। अब जब हम दूसरा लेंस रखे हैं, मतलब अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये लेंस नहीं है, इधर L1, तो जब L2 लेंस है तो L2 लेंस के लिए जो I डैश हमारा है ये वस्तु का कार्य करेगा। अभी तक तो ये वस्तु का कार्य कर रहा था, लेकिन L2 लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करता है। अच्छा, जो ये जो लेंस हैं ये बहुत ही ज्यादा पतले हैं और छोटे हैं, तो जो इनकी जो हम मतलब जो इनके बीच की जो दूरी है वो नगण्य ही मान लेते हैं, मतलब कुछ नहीं, मतलब जीरो, मतलब नगण्य ही है इनके बीच की दूरी। तो चलिए हम दूरी लेंगे तो कहां से लेंगे? चलिए इनके बीच की हम यहां से ले रहे हैं, ये क्या होगी? B डैश। इनके बीच की दूरी क्या होगी? B डैश। चलिए अब हम लेंस L2 के लिए लेते हैं, तो यहां लिख लेंगे L2 लेंस के लिए। तो यहां पर फिर हम वही लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस का सूत्र हमारा 1/f। अच्छा, अभी तक तो हम L1 लेंस ले रहे थे तो उसके लिए हम यहां F1 लिखे। अब यहां हम L2 लेंस ले रहे हैं तो इसलिए यहां पर F2 होगा। F2 इक्वल टू 1/v -1। ओहो, चलिए यहां पर ये v हो गया। अब जो यहां वस्तु का जो कार्य कर रहा था वो हमारा जो ये लेंस से और प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी है वो v डैश है, तो यहां पर हम u के स्थान पर क्या लिखेंगे? v डैश। क्या लिखेंगे? v डैश। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। क्या देंगे? समीकरण 2। चलिए यहां तक तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे कि लेंस जो हमारा समीकरण 1 आया है और समीकरण जो 2 हमारा आया है, इनको हम जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? यहां पर हम जोड़ देंगे। तो चलिए यहां लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, ये जोड़ने हैं पर। चलिए जोड़ लेते हैं। तो किस प्रकार से हम जोड़ेंगे? तो चलिए यहां पर देखते हैं कि 1/, अच्छा जो जोड़ते हैं मतलब इधर का पार्ट इधर ही जोड़ लेते हैं और उधर का पार्ट हम उधर ही जोड़ लेंगे। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू क्या है? 1/, यहां पहले समीकरण देखेंगे, v -1/u प्लस में क्या होगा? समीकरण 2 देखते हैं यहां पर 1/v -1/v डैश। अब यहां देखते हैं कुछ कटेगा। क्या कटेगा हमारा? यहां पर देखिए जो b डैश है ये इधर प्लस में और इधर माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या होंगे? कैंसिल आउट। अब चलिए देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या बचा? 1/v -1/u। चलिए इसको हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं। क्या होगा यहाँ? 1/v -1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। चलिए ये होगा। अच्छा, जो ये हमारा है 1/v -1/u, इसको देख के आपको क्या कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है?
क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चलिए इधर देख लेते हैं। जो हमारा जो लेंस का सूत्र है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है ना। तो f के जो 1/v माइनस 1/u है उसके स्थान पर हम f लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये बराबर में है, ये इन दोनों के बराबर में है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, इसके स्थान पे हम लिख देंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये आ गया हमारा संपर्क में रखे पतले लेंस की संयोजक की फोकस दूरी। तो दोस्तों यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चलिए फिर मिलते हैं आपको फिर किसी मजेदार डेरिवेशन के साथ। तब तक लव यू, बाय बाय, टेक केयर।